अर्थ संघाना रसाना छंद श्याम पे मंगलानमच करतारो बंदीवानी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्या विना च पच्छस्तुता नमतसे 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 नमो गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे आइए सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को आह्वान करते हैं और उस सावलिया सरकार को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आज हमारे गांव में एक दिवसीय नानी बाई के मायरे की कथा श्रवण करने के लिए हम सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हे भगवान, आपसे कहना है कि आप हमारे बीच में आइए और हम सभी भक्तों के बीच में हमें धन्य कीजिए। और क्या कहना है? रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
दोनों हाथ ऊपर कर भक्त नरसिंह मेहता। यहाँ कथा एक भक्ति की, क्योंकि नरसिंह जी जो था वो ठाकुर जी रा परम भक्त था और उन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति की जिससे भगवान स्वयं उनकी बेटी के घर पर मायरा होने के लिए आए। तो महाराज वैसे यहाँ कथा 3 दिन की है, लेकिन आज हम इस कथा को एक ही दिन में पूरी कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस कथा को पूरी सुनने का समय, क्योंकि समय कम है, इसलिए क्योंकि अगर 3 दिन की कथा होती जन्म तो महाराज उनरो जन्म हो, लेकिन उनरे एक शारीरिक दुविधा जुड़ी हुई थी। कई दुविधा जुड़ी हुई थी कि ना तो वे कानों सुने था और ना ही वो मुंडा बोले था। पहले बता दें क्योंकि यह कथा मारवाड़ी में, और अगर हिंदी में सुनना है तो यहाँ भी हमें बता सकते हैं कि दीदी हमको तो हिंदी में सुना है, लेकिन इस कथा को मारवाड़ी में जितना अच्छा सुनना पसंद करेंगे लोग, इस कथा को मारवाड़ी में सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो ना ही तो वो मुंडा बोले था और ना ही कानों सुनता, यानी कि वो गूंगे भी थे और बहरे भी थे। ना ही तो वो सुन सकते थे और ना ही वो बोल सकते थे। और उसके बाद जब उनकी 5 साल की उम्र हुई तो 5 साल की उम्र में उनके जो माता पिता थे वो भी स्वर्ग सिधार गए। गांव में बड़ी महामारी आई थी, जैसे कि इस प्रकार हमारे देश में कोरोना महामारी आई, ऐसे उस गांव में ऐसी महामारी आई जिस महामारी में उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद अब नरसिंह जी को उनकी दादी, जिनकी दादी की उम्र थी 90 साल, जिरो नाम तो जय। और नरसिंह जी की दादी, नरसिंह जी ने लिया मंदिर देवड़ा जाती, कहीं पे नयो मोल खुलियो तो लेने जाती, कहीं पे कोई ठाप जाती रो महाराज आवेड़ो या तो कोई संत आवेड़ो तो छठ अपने पोता के लेके जाती, और क्या कहती कि हे महाराज बस हमारा पोता ने आशीर्वाद दियो कि वो बोलने लग जावे या सुनने लग जाओ, बस एक ज बात। और नरसिंह जी एक भाई भी थो जिरो नाम तो बंसीधर, जिरी लोगाई तो एड़ी खारी थी, एड़ी चिट्ठी कि हर वक्त गुस्सा नाक माथे रख रखता, और वो नरसिंह जी ने देखे ही नहीं लेते। जब भी नरसिंह जी किधर से आते तो भोजा यही कहते और गुंगो कट्ठा क्यों बेरे कट्ठा क्यों, मतलब दिन भर वो नरसिंह जी रे तंग करते। लेकिन वो तो दादी थी, वो तो कैसे ही उनकी उम्र भी कितनी हो चुकी थी, उसके बाद भी वो अपने पोते को पाल रही है। कोई दिक्कत नहीं, बैठो अरे कोई दिक्कत नहीं। अब एक दिन की बात है, 2 बजे रात तक का अनुभव है। शिवरात्रि का दिन था, तो नरसिंह जी की दादी ने सोचा कि जल्दी जल्दी निहाला धोला और मंदिर चढ़ा, शिवजीरा मंदिर में जावा, जल चढ़ावा, पूजन करा, क्योंकि बाद में घनी भीड़ हो जाओ, तो बाद में भीड़ हो जावे तो कहीं होवे कि सामने वाला तो शिवजीरा माथा पे जल चढ़ावे, लेकिन वो पीछे वाला तो सामने वाला माथा पे चढ़ा दे, इतनी भीड़ हो जाती। जिरा कारण में जल्दी जल्दी निहाला धोला और शिवजीरे जल चढ़ावा। तो नरसिंह जी की दादी मंदिर जाती है, शिव जी मंदिर में जाती है, पूजन करती है, जल चढ़ाती है। पूरा बात जैसे ही डोकरी जो नरसिंह जी की जो दादी थी, अब कहते हैं कि मारवाड़ी में जो ज्यादा फ्री हो जावे उन्हें डोकरिया करे, तो नरसिंह जी की दादी जैसे ही पूजन करके जल चढ़ाकर मुड़ी तो पुनः माई एक महाराज बैठे मिले, तो डोकरी कहे यू नयो महाराज को ना गयो कि यू नयो महाराज को नहीं, चलो जल्दी जल्दी यहाँ लगेगी, इसे भी मिल ला। अरे हो सकता है वो भी हमारा पोता ना थोड़ा बहुत
दे दो। तो महाराज वो डोकरी महाराज कने जावने लगी। तो महाराज सोचा कि डोकरी मारा गणा आवेगी और जानो है कि डोकरे घणी पंचायत की होगी। ये काम री बातें तो कम करे लेकिन दूजी बातें घणी करे। तो दूजी बातें कई करे कई महाराज थार से कमाओ नहीं गयो मतलब कमा नहीं सकियो जो तू या महाराज साधु बन के बैठ गयो या घरवाला ने धन निकाल दियो मतलब ये दूजी बातें घणी। अब जैसे ही डोकरी अपना पास आवता देखे तो महाराज अपनी आंखें बंद करके बैठे। अब वो आंख बंद करके बैठे तो डोकरी और महाराज ने देख लिया कि महाराज तो मन ने देख के आंखें बंद कर ली पर डोकरी पक्की थी पहुंच गई महाराज का। तो महाराज का न जावे तो महाराज के पास जाके कहे कि जय श्री कृष्ण महाराज। तो महाराज तो बोले ही नहीं जय श्री राम महाराज, फिर भी महाराज नहीं बोले। तो महाराज मानी मानी में सोचे कि 2-3 बार जय श्री राम जय श्री कृष्णा करेगी और वापस चली जाएगी, लेकिन वो डोकरी नहीं गई कि मैं मारो राम राम रो मंत्र भूल और जय महाराज रो मंत्र भूल स्वर्ग से कर जे का मारा महाराज ने आंखा खुली। अब जे आंखा खुली तो पूछे कि बोल भाई क्या काम है। तो डोकरी कहे कि महाराज मन ने कई काम करे मारे तो इतो सो काम है कि मारो यो पोतो है इन्हें अच्छो सो आशीर्वाद दियो कि वो जीवन में खुश रहे, पास बुलावे और अपनी गोदी में बिठावे। और गोदी में बिठाने के बाद जो ही माता पे हाथ फेरे तो महाराज कहे अरे डोकरी थारो यो पोतो तो भगवान रो बहुत बड़ो भक्त बने लो। वो डोकरी कहे कि मुंड से बोले कोनी कान से सुने कोनी कणा भक्ति करे वो। तो महाराज कहे वो भी। तो जैसे ही महाराज नरसिंह जी कान में धीरे से बोलियो कई बोलियो कि बोलो बेटा राधे कृष्णा, बोलो बेटा राधे कृष्णा। तो यूं ही तो महाराज को बोलना हुयो और यूं ही जन्म को गूंगो नरसिंह बोल पड़ियो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो डोकरी कहे अरे महाराज थे तो साचो निकलियो। अरे इतना महाराज आया मारा पोता ने सिर्फ आशीर्वाद दी तेने तो इतनी बड़ी खुशी दे दी मारा पोतो बोलने लग गयो। तो महाराज जो डोकरी तो ऐसी खुश हुई और जब थोड़ी चली मतलब आई थी तो होले होले और दौड़ के गई और पूरा गांव में झिंडोरा पूरा गांव में कहे कि देख मारो पोतो बोलने लगियो मारो पोतो बोलने लगियो मारो पोतो बोलने लगियो। अब वो घर पहुंचे तो जैसे घर पहुंचे तो बुझाई से कहा कि देख बिगड़ी थारो देवर बोलने लग गया। तो भोजाई कहे जन्म को गुंगो काठे बोले हो। तो डोकरी कहे कि नरसिंह बोलने बता थारी भोजाई ने। तो नरसिंह जी सिर्फ 2 शब्द बोलना सीखा था राधे कृष्ण। तो कहे कि राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो भोजाई सोचे कि हाँ बोल ले तो है पर ये कौन है राधे कृष्णा, ये कौन है राधे, ये कौन है कृष्णा। अब कभी कथा सुनने गई हो कभी भगवान को नाम लियो तो उठा पड़ेगी कौन है राधे कृष्णा ऐसे कहती है वो भोजाई। तो घर में घुस गई पूरा बात। अब डोकरी रामण में दूसरी इच्छा आई। पहली इच्छा क्या थी कि मारो वो तो बोलने लग जावे तो मैं खुशी से मरूं। अब डोकरी रामण में दूसरी इच्छा है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि जैसे भगवान से हम कोई सी भी चीज मांगते हैं और कोई सी भी चीज मांगते हैं कि हे प्रभु ये चीज हमें दे देना, इसके बाद कुछ नहीं मांगना, लेकिन भगवान फिर वो चीज हमें दे देते हैं। उसके बाद हमारे मन में दूसरी चीज की इच्छा उत्पन्न होती है। मांगते हैं भगवान के पास जाते हैं
उसके बाद फिर हम फिर सोचते हैं कि चलो भगवान ने ये भी दिया है तो दूसरी चीज मांगेंगे तो वो भी देंगे, लेकिन पहली मांगते हैं तब यही कहते हैं कि दूसरी कभी कुछ नहीं मांगेंगे, बस यही दे दे, लेकिन उसके बाद डबल मांगने की इच्छा हो जाती है भगवान से। तो ऐसे ही पहले डोगरे के मन में इच्छा थी कि मारो को तो बोलने लग जावे तो मैं सुखी से मरूं। अब उनके मन में यह इच्छा है कि एक परणा हो तेरो ब्याह और कर दो तो सुखी से मरूं। तो महाराज डोगरी की वह इच्छा भी पूरी होगी। नरसिंह जी ने लिए एक सीधी सादी कन्या से नरसिंह जी विवाह कर दिया। अब देखिए महाराज सीधी सादी कन्या से विवाह करा, क्यों? क्योंकि वो एक पहले से एड़ी बैठी थी घर में। सीधी रहे तो ये तो है कि वो एक बोल रही है तो एक चुपचाप बैठे, और दोनों बोलने वाली आ जाए तो घर में रोज। तो नरसिंह जी के लिए सीधी सादी कन्या से विवाह करा। उसके बाद और देखिए महाराज इच्छा सभी के मन में उत्पन्न होती है, लेकिन वो सब समय के अनुसार। जैसे कि आप जानते हो जैसे बच्चे हैं, बच्चे से हम सोचेंगे कि बड़ा कार्य करवाए तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी खेलने कूदने की उम्र होती है, तो उनकी इच्छा खेलने कूदने की होती है। आप कहोगे बड़ा कार्य करने के लिए वो नहीं करेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम बड़े कार्य करने की अनुमति देते और बच्चे नहीं करते, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जहां भी जाए कथा आते बच्चों को माता पिता ने मना कर दिया कि नहीं दिलाना, तो फिर ठीक है। उसके बाद अगर किसी दूसरे ने कह देना कि यार नहीं दिलाएगा तो वो रोने लग जाएगा, तो बच्चा क्या सोचता है कि वो रोने लग जाता है, क्योंकि जो बात बचपन में बच्चों के दिमाग में जो बात बचपन में बैठती है वो बड़े होने के बाद नहीं बैठती। जो बच्चों को संस्कार आप बचपन में दोगे वो संस्कार आप बड़े होने के बाद दोगे तो नहीं मिलेगा। अब वो बच्चे के सामने कह दिया कि वो रोने लग जाएगा अगर उसको सामान नहीं दिलाया तो बच्चा क्या सोचेगा कि अगर हमें कोई सा कार्य करवाना है, उसके दिमाग में वो बात बैठ गई कि अगर हमें कोई सा कार्य करवाना है तो उसके लिए हमें रोना पड़ेगा, तो वो हर कार्य रोक कर करता। उसी प्रकार अगर किसी के भी दिमाग बच्चे के दिमाग में अगर बचपन में जो बात बैठती है वो बड़े होने के बाद नहीं बैठती। और आप लोग ये बात अच्छे से जानते हो, क्योंकि बच्चा 5 साल का नहीं होता उसके पहले आप प्राइवेट स्कूल में उसको भर्ती कर देते थे, सब जानते हैं। क्योंकि 10 साल की उम्र में अगर आप प्राइवेट स्कूल में भर्ती करोगे तो वो नहीं सीखेगा, और बचपन में 5 साल की उम्र में भले वो रोएगा क्यों नहीं, लेकिन उसको रो रो कर ही उसको स्कूल क्यों नहीं भेजना पड़ेगा, लेकिन 5 साल की उम्र में आप स्कूल भेज देते हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि बचपन से ही बच्चा पढ़ेगा तो आगे तक पढ़ पाएगा। देखा 10-12 साल की उम्र में आपने कहा स्कूल में देखा वो बाद में पढ़ ले। इसी प्रकार अगर कथा हो भजन हो, बच्चों को ये मत सोचो कि बच्चे वहां पर जाकर मस्ती करेंगे, उनको ले जाकर वहां पर और आप सभी जानते हैं कि मीराबाई जिन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान की इतनी बड़ी भक्ति की कि भगवान की परम भक्त बन गई, और कर्माबाई जिन्होंने भगवान को खिचड़ा खिलाने के लिए स्वयं भोजन नहीं किया और भगवान को आना ही पड़ा। यह भजन किस किस को आता है मैं जानती हूँ, क्योंकि हमारी माता बहनों को आता है कि थाली भर के ले खिचड़ी वाला भजन किस किस को आता है। ऊपर की बात की थाली भर
करके ले रे खींचड़ो ऊपर की बाट जी मो मारा शाम जी मावे बेटी जाट की मारा शाम जी मावे बेटी जाट की खींचड़ो ऊपर की बाट की खाली करके ले रे खींचड़ो ऊपर की बाट की जी मो मारा शाम जी मावे बेटी जाट की ठाकुर जी भोग नहीं लगा रहे तो कर्माबाई ठाकुर जी से कह रही है पापो मारो गाँव में न जाने कब आवे लो कपड़े पेट सावरो कोई मरता है लो आज तिमाऊ तने खींचड़ो आज तिमाऊ तने खींचड़ो खाले बाबू जीवा मारा श्याम मावे बेटी जाट की चेला रे तो क्या होता है कि कर्माबाई ठाकुर जी को बोल रही है कि मेरे पिताजी बाहर गए हैं तो आज तो मैं तुम्हें भोग लगाऊंगा खाना भोजन से भोग क्यों नहीं लगा रहे तो कर्माबाई ठाकुर जी के मंदिर में भोग का जो कटोरा है वो रख कर आती है और वो क्या करती है बार बार मंदिर में चलती बार बार कट बोलती बार बार मंदिर में चलती बार बार कट बोलती कैया क्यों कीजिए
सावड़े जे मावे बेटी घाट के। कर्माबाई ने सामने की ऐसी भक्ति करी कि सावरिया खावे की और बैठ कर खिचड़ा खा रही, मतलब भगवान स्वयं। तो भक्ति कैसी करनी चाहिए? मीराबाई जैसी, कर्माबाई जैसी।
कि उन्होंने ऐसी भक्ति करी जिसके लिए भगवान तो मीराबाई जैसी करिए, कर्माबाई जैसी, नरसिंह जी जैसी, क्योंकि इन्होंने भगवान की भक्ति निस्वार्थ की, किसी के काम बनाने वास्ते भक्ति नहीं की। कृपया बातें नहीं, क्योंकि अगर बातें होगी तो हमारी कथा नहीं हो पाएगी। चालू है तो बंद कर दे नहीं। अच्छा, एक बार जयकारा लगाइए सावरा सेठ का अगर बुलाना है तो। बोले सावरा सरकार की तुम्हारा पूरा बात कोई भी दूसरी इच्छा भी पूरी होगी। उन्होंने नरसिंह जी का ब्याह एक कन्या से कर दिया पूरा बात, और डोगरी भी कुछ दिनों बाद स्वर्ग सिधार गई, वो भी भगवान को प्यारी हो गई। पूरा बात जो घर में डोगरी भी बड़ी पिंगली थी, मतलब नरसिंह जी भोजाई, उसने अपना रूप जमाना शुरू कर दिया। जंगल से लकड़ियां काट के लेके संजय ने सांझ की रोटी, शाम की रोटी के लिए जंगल से लकड़ियां काट के लेके आया। नरसिंह जी कहे ठीक है बुझाई जाओ। तो नरसिंह जी जावे जंगल में जावे और जाकर लकड़ियां काटे और लकड़ियां की गांठ बांध कर चलते हैं। अब रास्ते में चलते चलते उनको जैसे एक मंदिर पड़ा रास्ते में, और नरसिंह जी ने देखा कि मंदिर में कीर्तन हो रही है। कहते ना कहीं भी अपन जा रहे हैं रास्ते में, जिसको भगवान से लगन लगी हुई, वहां पर भगवान का नाम, अगर कोई भी भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो सोचता है कि घड़ी देर यहाँ पर बैठ जाओ। अब नरसिंह जी घर जा रहे हैं, अब रास्ते में देख रहे हैं कि मंदिर में कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, कि मेरे ठाकुर के भजन हो रहे हैं, तो कि थोड़ी देर इस भजनों में बैठ जाओ। अब महाराज नरसिंह जी भजनों में बैठ गए, लेकिन ऐसे बैठे कि उनको समय का पता ही नहीं चला। अब उनको पता चला कि समय इतना हो गया, अब भुजाई घर जाऊंगा तो भुजाई डांट लगाएगी, कह नरसिंह इतनी देर को कहाँ दो। भुजाई बेटी थी, उसको आवाज आई कि लगता है आज्ञो, तो गुस्सा में आती भाई आज्ञो कटे रह गयो, तो चिड़ में बोलती कि कटे रह गयो इतनी देर को। वो नरसिंह जी क्या कहेंगे, वो धीरे से कहीं नहीं भुजाई थोड़ा सो लेट हो गयो, तो लेट हो गयो कटे हो गयो लेट। अरे थारा कारण अगर बैठे रहो तो घर का मना का भूखज मर जाओ, कि शाम की रोटी के लिए थाने जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजा, और तू अठे आ रही हो, अब आ रही हो, इस समय आ रही हो, तो घर का लोग तो भूखज मर जा रहा थारा कारण, तो पता कटे रह गया। तो धीरे धीरे नरसिंह जी बोल रहे कि नहीं बुझाई, तो रास्ता हमारे कीर्तन हो रहे तो मैं थोड़ा सा उसमें बैठ गयो थे। महाराज उन्हें बुझाए रहे तो तारो गुस्सा आयो, और कबे कीर्तन में बैठ गयो तो रोटी नहीं दी थाने कीर्तन वाला ने, फिर जिंजा बजाना उठे जाओ रोटी कीर्तन अठाओ, थारा कारण बैठ जाओ तो रात की रोटी के कारण मैं चलूं चूड़ा में। भुजाई की बात सुनकर नरसिंह जी कहे थारी इच्छा है तो उनको ही कहूं। तो महाराज नरसिंह जी माफी मांगते हैं कि भुजाई गलती होगी, माफ कर दो। तो गुस्से से रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, उनका भजन करते थे, और खुशी से वो उस गौशाला में
ही अपना जीवन यापन करते थे। और बंदर से बुझाई आती है तो थाली में रोटी लेकर आते हैं और ऐसे दूर से रोटी छिड़का देते हैं और कहती है ले गिट ले खा ले। अब रोटी ऐसी कि तोड़ो तो टूटे नहीं और मोड़ो तो मुड़े नहीं, बड़ी कड़ली रोटी। अब नरसिंह जी ने देखा तो भुजाई से कहे भुजाई ये रोटी दड़ी ठंडी है ना, उन्नी रोटी ला दो। उन्नी रोटी यानी कि गरम रोटी, तो कि रोटी थोड़ी ठंडी है तो मने उन्नी रोटी ला दो। तुम्हारा जो भुजाई कहे थाने उन्नी रोटी चाहिए। अरे मारो भरताल वो दिन भर काम करे, मैं उड़े उड़ी उन्नी रोटी नहीं दूं तो दिन भर घर में रोटी अकेले जन थाने उन्नी रोटी चाहिए। तो नरसिंह जी कहे कि भुजाई मैंने तो बस रोटी का बोला है। इतने में वो बड़ा बड़ा कसरी आ जाता है, नरसिंह जी के बड़े भाई आ जाते हैं। वो जो देखते हैं कि घर में किसी बात पर चिल्ला चोट हो रही है तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो नरसिंह जी कह देते हैं कि भाई साहब कुछ बात नहीं, मैंने तो भुजाई से सिर्फ उन्हीं रोटी नहीं। अब इतनी बात में उस भुजाई को इतना देवताओं के मंदिर मिलेंगे ज्यादातर। कौन कौन से? पहले तो शंकर भगवान और दूसरे हनुमान। पहले शंकर भगवान का मंदिर और दूसरे उन्हीं के रुद्र अवतार हनुमान जी का, क्योंकि ये दोनों ऐसे देवता हैं कि इन्हें किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। ये ऐसी जगह पर निवास करते हैं भले इनकी कोई सेवा भी नहीं करे तो ये प्रसन्न है। तो महाराज नरसिंह जी को भगवान शिव का मंदिर मिलता है और वहीं पर भगवान शिव को मनाते हैं और कहते हैं भगवान। तो महाराज आइए भगवान शिव को मनाते हैं। और नरसिंह जी ने भगवान शिव को 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए शिव जी की आराधना की। हमें तो एक ही दिन आराधना करना और एक ही दिन भगवान शिव को यहाँ पर बुलाना है। तो क्या कहेंगे? ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराओ। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराओ। जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराओ। तो शिव ही शिव को ध्यान,
मांगो। तो नरसिंह जी वर में क्या मांगते हैं? मुझको और कछुना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलिए। मुझको और कछुना चाहिए, नरसिंह जी क्या कह रहे हैं भगवान शिव जी कि मोमो तो वर मांगो की भारी, तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि ते तो वर मांगो अति भारी, मतलब ऐसा वर मांगो ये भगवान के मामले में। तो भगवान शिव का क्या कहना है? भगवान शिव नरसिंह जी से क्या कह रहे हैं कि हे नरसिंह, हम कि अगर उन्हें को भगवान मिल भी गए, भगवान वरदान के रूप में अगर भगवान से कुछ भी मांगे तो भगवान से सिर्फ यही मांगना कि कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो सिर्फ ईश्वर चाहिए। जिसे कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राधा कृष्ण से मिलना है, एक बार सिर्फ राधा कृष्ण से मैंने मिला जाएगा। तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं? असिभूति और को पावे, असिभूति और को पावे, असिभूति और को पावे, असिभूति पावे। हरि भगतन ने हरि भावे, नरसिंह जी कभी गोपी बनकर कि हाँ कि मैं रास को दर्शन करने गयो तो गोपी बनकर गयो। नरसिंह जी कहिए कि महाराज भगवान आप कहीं गोपी बनकर गए थे और कैसे गए थे? तो कहते हैं कि एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर श्रृंगार कर रही है, तो भगवान शिव जी जाकर पूछते हैं कि अरे देवी इतना श्रृंगार कर कटे जा रहे हैं, और इतना श्रृंगार तो अपना खुद का ब्याह में भी नहीं किया था, तो इतना श्रृंगार कर आप कटे जा रहे हैं। तो माता पार्वती जी कहे कि आज गोकुल में महारास होने जा रहा है, तो मैं वो रास रो दर्शन करने जा रही हूँ। तो महाराज अब शिव जी कहते हैं कि अरे देवी थे राज में दर्शन करने जा रही हो, तो मन भी राज में दर्शन करा दो। तो देवी पार्वती जी कहती है कि नहीं स्वामी, आपको तो मालूम है कि राज में कोई भी पुरुष ना जा सके, तो आप वहाँ कटे जाओगे, कैसे जाओगे? और थे तो ये मालूम है कि मैं राज में जाऊंगी और मैं नृत्य करूंगी तो कछु ना होगा,
और थे रास में जाओगे और थे नृत्य करोगे तो सारी धरती आ जाएगी। तो आपको बढ़िया ये बैठो और अपनी तपस्या करो, बैठे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन शिव जी के मन में तो उस बात की लगन लगी थी कि मैं भी अपने आराध्य का दर्शन करूंगा। तो बहाने बनाने लगे, अरे देवी आप तो श्रृंगार करके जा रहे हो, अरे रास्ते में किसी चोर ने चुरा लिया तो कम से कम आपके साथ कोई रक्षक तो जाना जरूरी है। अब देवी पार्वती जी कहती है कि मन में कोई रक्षक किसी को साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही दुर्गा काली हूँ। मैं सुंदर कर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए सुंदर